Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड मंथ ऑफ ए प्रेगनेंसी, जो कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट मंथ होता है. इस मंथ में आप काफ़ी कुछ कंफर्टेबल और रिलैक्स हो जाते हैं अपनी प्रेगनेंसी के साथ एंड आपका बेबी बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा होता है, जिसके बारे में हम लेटर इन द वीडियो डिस्कस करने वाले हैं. एंड में मैं बात करूंगी अबाउट ऑल द टेस्ट जो कि आजकल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, सो डू कीप वॉचिंग टिल द एंड. वीडियो को शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू हियर और यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल then please click on the big red box to subscribe and join in. Also ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's get into the video. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपके बेबी की ग्रोथ किस तरह से हो रही होती है. सो इन दिस मंथ योर बेबी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड विद द फीटल स्टेज एंड मंथ की शुरुआत में वो एक फिग या जिसको हम अंजीर कहते हैं उसके साइज़ का होता है, जो कि मंथ के एंड में आते तक एक नींबू या एक लाइम के साइज़ का हो जाता है. आपके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं और अब उसका ब्रेन मास बढ़ना शुरू हो जाता है एंड हर ब्रेन इज़ रेडी टू स्टार्ट फंक्शनिंग. बेबी के सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो बेबी की आईज, आईलिड्स, आई लैशेस सब कुछ बन के रेडी हो जाता है. हाउएवर अभी भी बेबी अपनी आईज ओपन नहीं करेगा. लेटर इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ही बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी आईज ओपन करता है. उसके ईयर्स भी बनकर तैयार हो जाते हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी विल बी एबल टू हियर यू. एडिशनली उसके नॉस्ट्रल्स बन जाते हैं, लिप्स शेप ले लेते हैं और टीथ बड्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर आफ्टर बर्थ बेबी के टीथ आएंगे. उसकी वोकल कॉर्ड्स भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं. दैट विल हेल्प हिम और हर टू स्पीक इन द फ्यूचर. बेबी की बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स बनकर रेडी हो जाते हैं और सिक्रीट होना भी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज या थायराइड, और बेबी की जो इंटेस्टाइन है वो भी अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देती है. बेबी लर्न्स द सकिंग रिफ्लेक्स, जिससे कि इन फ्यूचर उसको मिल्क सकल करना आएगा अलॉन्ग विद द सलाइवा. आपको अपनी स्कैन्स में कभी कभी बेबी थम सक करता हुआ भी दिख सकता है, जो कि बहुत क्यूट लगता है एंड एक अलग सी खुशी देता है. इसके साथ ही बेबी ड्रिंक करना या पीना भी सीख जाता है एंड जिस एमनियोटिक फ्लूइड में वो स्विम कर रहा होता है उसको पीता है एंड फिर सुसु के थ्रू उसको अपनी बॉडी से निकाल देता है एंड दिस सर्कल गोज ऑन अंटिल बर्थ. बेबी की मूवमेंट या उसकी बोन्स की बात करें तो बेबी स्टार्ट्स टू मूव अ लॉट ड्यूरिंग दिस मंथ, बट बिकॉज उसका साइज़ अभी बहुत छोटा होता है सो यू माइट नॉट बी एबल टू फील द मूवमेंट्स. उसके जॉइंट्स जैसे कि एल्बोज एंड नीज भी बनकर तैयार हो जाते हैं. She will have proper human-like fingers along with the nail buds, जहाँ पे in few weeks nails भी बनकर ready हो जाएंगे. Her bone formation starts too, so you need to check in for your calcium and vitamin D levels and start with any supplements if there is any deficiency. डिफरेंट स्टडी से पता चला है कि मदर्स जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वाइल दे आर प्रेग्नेंट, उनके बेबीज़ को भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है इन फ्यूचर एंड दे मे हैव वीकर बोन्स. अलॉन्ग विद दिस बेबी के हेयर फॉलिकल्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, नॉट जस्ट ऑन अ हेड बट ऑन द कंप्लीट बॉडी एंड बेबी के इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. और अगर आपको एक बेबी गर्ल होने वाली है तो उसके यूट्रस की फॉर्मेशन भी इस मंथ में स्टार्ट हो जाती है. चलिए अब बात करते हैं वुड बी मदर, यानी कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इस मंथ में. सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपके प्रेगनेंसी सिम्टम्स काफ़ी हद तक डिमिनिश हो जाएंगे या होने लगेंगे. आपके एंग्जाइटी लेवल्स कम हो जाएंगे एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद द फैक्ट दैट यू आर प्रेग्नेंट एंड एक्सेप्ट दैट सो मेनी चेंजेस आर गोइंग ऑन विद योर बॉडी. आपका बेबी बम्प भी मंथ के एंड में आते तक थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा और आप कुछ केजीज और वेट भी गेन कर सकते हैं. हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आप एक अच्छे मूड में रहेंगी और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करने लगेंगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम न्यू सिम्टम्स जिनसे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट बिकॉज ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है सो प्लीज़ डोंट वरी. तो सबसे पहले तो कई एक्सपेक्टिंग मदर्स चिंता करने लगती हैं कुछ कुछ बातों को लेकर, जैसे कि मेरा वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, या मेरा बेबी बम्प इतना प्रोमिनेंट क्यों नहीं हो रहा है, या क्या मेरे बच्चे के साथ सब कुछ सही है या नहीं. वेल ये सब कुछ आपको परेशान कर सकता है, बट यू नीड टू स्टे पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव. आपने बहुत बार घर के बड़ों से ये सुना होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जैसी बातें सोचती हैं, जैसी बातें फील करती हैं, वैसा ही असर आपके बच्चे पे आता है. और एग्जाम्पल के तौर पर आपको काफ़ी बार अभिमन्यु की कहानी सुनाई गई होगी, जिसमें कि उसने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया था.
सो ये फैक्ट काफ़ी हद तक सही है। एंड अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप एपिजेनेटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि डीएनए की फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, जैसा महसूस होता है या जैसी फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है बेबी को, एंड बेबी वो सब कुछ, वो सारी फीलिंग्स सीख जाता है। सो आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छी बातों के बारे में सोचना है और खुद में ये विश्वास रखना है कि आप एक हेल्दी और एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड से बेबी को सारा न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कि बेबी ग्रो करता है। तो इस इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट को मीटअप करने के लिए मदर की बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए आपकी वेन्स का साइज़ भी बढ़ जाता है एंड वो प्रोमिनेंट होने लगती हैं, विजिबल होने लगती है। इसकी वजह से आपको वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, अलॉन्ग विथ हेडेक्स, डिजीनेस, फटीग, बॉडी एक्स एंड इचिंग। धीरे धीरे आपकी बॉडी को इस बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम की आदत हो जाएगी एंड होपफुली ये सिम्टम्स भी धीरे धीरे चले जाएंगे। अलॉन्ग विद दिस आपको माइल्ड पेन हो सकता है अपने एब्डोमेन में, अलॉन्ग विद द फीलिंग ऑफ स्ट्रेच, एक खिंचाव की फीलिंग महसूस होगी। बट घबराइए नहीं, ये हल्का सा दर्द जो आपके एब्डोमेन में हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द यूट्रस, जो कि एक ग्रोइंग बेबी को अकोमोडेट करने के लिए बढ़ता है। आपकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है और आपके टच और स्मेल की सेंसिटिविटी या सेंसेस काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही इस मंथ में भी आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि होपफुली इस मंथ के एंड में आते आते तक ख़त्म हो जाएगी। वॉमिटिंग से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि वॉमिटिंग एक्चुअल में एक पॉजिटिव सिम्टम है प्रेगनेंसी का। सो बेसिकली HCG नाम का प्रेगनेंसी हार्मोन, उसका लेवल बढ़ने से वॉमिटिंग होती है, जो कि एक्चुअल में प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। एविडेंटली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलैक्सेस ऑल द बोन्स एंड मसल्स इन योर बॉडी, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल मूवमेंट स्लो हो जाती है और डाइजेशन भी स्लो हो जाती है एंड हेंस आपको बर्पिंग, गैस, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी एम्फेसाइज किया था ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनटेक ऑफ फ्लूइड्स। आपको बहुत सारा पानी पीना है, अपना फ्लूइड लेवल अप रखना है, चाहे वो पानी हो या कोकोनट वाटर हो या बटर मिल्क हो या दूध हो या छाछ हो और मे बी एनी अदर फॉर्म ऑफ वाटर, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आप UTI, दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उससे भी बचे रहें। अगेन मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपने अभी तक कोई ऑयल या लोशन या क्रीम यूज़ करना शुरू नहीं किया है ऑन योर बॉडी, ऑन योर स्किन, तो प्लीज़ उसे स्टार्ट कर दें, सो एज़ आपकी स्किन सॉफ्ट रहे, सपल रहे और स्ट्रेचेबल हो जाए, सो एज़ आप स्ट्रेच मार्क्स को भी प्रिवेंट कर पाएँ। अब तक आप एटलीस्ट एक बार अपने डॉक्टर से मिल चुके होंगे एंड आई होप आपने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली होगी अपने डॉक्टर के साथ, लाइक योर फैमिली हिस्ट्री, इफ़ यू हैव हैड अ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज, PCOD, PCOS, fibroids in your uterus, if you already have children or not, and your age. More than 35 years of age might put you in high risk pregnancy category. Your doctor may also advise you for some screening and diagnostics tests, जिनसे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सकती है इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद योर बेबी और नॉट। तो सबसे पहले तो कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं टू नो अबाउट योर हीमोग्लोबिन लेवल्स, योर विटामिन लेवल्स, योर ब्लड टाइप, रीसस फैक्टर, WBC एंड RBC काउंट इन योर ब्लड। थैलेसीमिया टेस्ट इज़ ऑल्सो डन ऑन यू एंड योर पार्टनर्स ब्लड सैंपल, जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आपको या आपके पार्टनर में से किसी को थैलेसीमिया डिसऑर्डर है, जो कि फर्दर बेबी को ट्रांसफ़र हो सकता है। अलॉन्ग विद दीज अ बेसिक STD टेस्ट इज़ ऑल्सो डन ऑन यू एंड योर पार्टनर्स ब्लड सैंपल, जिससे कि चेक किया जा सकता है इफ़ एनी ऑफ यू हैव एनी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। NT scan, that is nuchal transfluency, dual और डबल मार्कर स्क्रीनिंग एंड क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग, ये कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में किए जाते हैं, स्पेशली बाय द एंड ऑफ द 12th week of your pregnancy. These tests screen for Down syndrome, also known as trisomy 21, and other chromosomal or inherited conditions like trisomy 13 and trisomy 18, along with other non-chromosomal conditions like neural tube defect, limb abnormalities, congenital heart defect and blindness.
CVS टेस्ट एंड एमिनोसेंटेसिस टेस्ट आर सम डायग्नोस्टिक्स टेस्ट जो कि किए जाते हैं अगर आपके स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है। मतलब कि आपके स्क्रीनिंग टेस्ट से ये लगता है या ये चांसेस होते हैं कि आपके बेबी को कोई क्रोमोसोमल या नॉन क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि वो इनहेरिट कर सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट से इन कंडीशंस को फर्दर इन डिटेल चेक किया जा सकता है, दो अभी भी ये 100% कंफर्म नहीं करता कि बेबी को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होगी या नहीं। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट ऑल द डूज एंड डोंट्स। सो अगेन मैं बात करूंगी अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आप फिट रहते हैं एंड वो आपको हेल्प करती है ईजी डिलीवरी में भी। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड स्टार्ट विद एक्सरसाइजेज, सम योगा, थोड़ी सी वॉक एवरी डे एंड अदर्स। बटरफ्लाई एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहती है टू फ्लेक्स दोज बोन्स एंड मसल्स। हाउएवर आपको साइकिलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, स्क्वाट्स बिल्कुल नहीं करनी है एट दिस टाइम। स्टार्ट टेकिंग विटामिन सी दैट एनहांसेस योर एंटीबॉडीज एंड एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी। इट इज गुड फॉर योर स्किन, योर हेयर एंड ऑल्सो हेल्प्स विद स्किन डार्कनिंग। विटामिन सी इज ऑल्सो गुड फॉर बेबीज जो कि उनकी नर्व डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बेबी की स्किन का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, उसके बालों की ग्रोथ और शाइन भी बढ़िया हो जाती है। अपेरेंटली विटामिन सी के इनटेक से मदर्स में जो एलर्जीज होती हैं वो फर्दर बेबी में ट्रांसफ़र होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। स्टार्ट ईटिंग प्रोटीन रिच डाइट क्योंकि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए और इससे ये बेबी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए वाइटल होता है। सो इसके लिए आप सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आपको पल्सेस खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं या फिर आप कोई प्रोटीन शेक भी ले सकते हैं एवरी डे टू इंक्रीज योर इनटेक ऑफ प्रोटीन। ऑल्सो स्टार्ट द इनटेक ऑफ विटामिन ई जो कि फिश या फिश ऑयल से मिलता है। इससे अगेन आपके और बेबी के हेयर बहुत अच्छे होते हैं, स्किन बहुत अच्छी होती है। ऑल्सो ये बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। इन दी एंड आई विल टॉक अबाउट द वेरियस ऐप्स जो कि अवेलेबल हैं टू ट्रैक योर बेबीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ईच वीक। मैंने पर्सनली बेबी सेंटर नाम के एक ऐप को यूज़ किया था जो कि एक्चुअल में मुझे मेरे डॉक्टर ने एडवाइस की थी क्योंकि डॉक्टर्स के थ्रू अप्रूव्ड है। इसमें अप्रोप्रिएट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, सो आप इस ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, stay connected. Bye for now.